मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। मिश्र समानुपात का चैप्टर चल रहा है और अभी तक आप 1 से 15 तक के क्वेश्चनों को देख चुके हैं। अगर वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हैं तो वीडियो का आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उनको आप बिल्कुल देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मैथ सॉल्यूशन को, क्योंकि वहाँ पर हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रीवियस ईयर मैथ सॉल्यूशन। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 16 से करेंगे स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई? रवि किसी दूरी को 9 घंटे विश्राम करके 40 दिन में तय कर सकता है। पहले से दुगनी दूरी को दुगनी चाल से प्रतिदिन दुगने समय विश्राम करके वह कितने दिन में तय करेगा। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और कई चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। उसने कहा है 9 घंटे विश्राम करके, मतलब H1 का मान अगर मैं 9 मान के चलूँ तो D1 का मान यहाँ पर इसने 40 दिन दिया है। ठीक है भाई। अब उसने कहा पहले से दुगनी दूरी, इसका मतलब दूरी जो है पहले 1 किलोमीटर थी अब हो जाएगी 2 किलोमीटर। पहले 1 किलोमीटर थी अब हो जाएगी मेरे भाई 2 किलोमीटर। अच्छा दूरी जो आती है वो काम में आती है, डब्लू में आती है तो वो बटे में जाएगी। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं किसकी, कि दुगना विश्राम करके, पहले 9 घंटे विश्राम कर रहा था अब कर रहा है 18 घंटे और D2 का मान वो पूछ रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात तो है दुगनी चाल से, तो आप सीधा सा हिसाब लगाइए कि अगर चाल दुगनी कर रहा है तो इसका मतलब समय पहले से आधा लग रहा है। तो ये वाला समय दुगना है पहले और ये वाला अब जो है पहले से आधा है, या ये कहें कि जो है यहाँ पर समय कितना लग रहा है, दुगना लग रहा है, और यहाँ पर जो है समय अब कितना लग रहा, आधा। क्यों? क्योंकि चाल जो है वो डबल हो चुकी है और चाल का ही उल्टा क्या होता है, समय होता है। अब इसे हल करो भाई, 2 × 18, 9 से 9 गया तो D2 का मान 80 दिन आ गया। कितना आ गया भाई? 80 दिन। और ये आंसर भी दिया है, ये आंसर भी दिया है आपके ऑप्शन में। कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो 18 व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक छोटा भवन को 30 दिन में बना सकते हैं। इस भवन की तुलना में 16 गुना बड़ा भवन बनाने के लिए 6 घंटे कार्य करते हुए 27 दिन में बनाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। देखिए M1 का मान उसने दे दिया है 18, D1 का मान उसने दे दिया है 6 दिन लग रहे हैं, सॉरी 6 घंटे, तो H1 है। कितना है? H1 है। एक छोटा भवन है तो W1 बराबर 1 है। ठीक है जी, और दिन है 30 तो D1 बराबर 30 है। अब आ जाओ भाई M2, H2, W2 और D2 की बात करेंगे। M2 की बात करेंगे तो M2 कितना है यहाँ पर? M2 है भैया, निकालना है, M2 तो निकालना है। H2 की बात कर लो भाई, H2 कितना हो गया? H2 यहाँ पर 6 घंटे हो गया। ठीक है, पहले भी 6 था अभी भी 6 है, और जो काम है वो 16 गुना हो गया, पहले 1 था अब 16 हो गया। D2 का मान कितना है यहाँ पर? D2 का मान दिया है 27 दिन। कितना दिया? 27 दिन। मान रखो भैया 18 गुणा 6 बटे 1 गुणा 30, M2 गुणा 6 गुणा 27 बटे 16। क्या किया हमने? सिंपल सा M1 D1 H1 की जगह मान रखे हैं और बस हल कर देंगे। बस क्या कर देंगे भाई? हल कर देंगे। कैसे करेंगे? 6 से तो 6 गया भाई। ठीक है, अब इसे काट दो जिससे कटता हो। 3 से काटा 10 बार कटा, 3 से काटा 3 9 27। ठीक है भाई, आगे देख लो जी, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20 और 20 की गुणा कर दो 16 में, 16 दूनी 32, कुल मिलाकर यह आ गया तुम्हारा 320 व्यक्तियों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी और ए ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका भैया? क्वेश्चन नंबर 17 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 की करेंगे बात। क्वेश्चन नंबर 18वां क्या है? 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिन में बनाने के लिए 280 मजदूर लगाए गए, किंतु 80 दिन बाद ज्ञात हुआ कि 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने हेतु अब कितने आदमियों की, लोगों की ज़रूरत होगी। देखिए यहाँ पर क्या है, M1 का मान 280 है, M1 का मान 280 है। ठीक है, काम कितना हुआ? 80 दिन बाद, 80 दिन बाद हुआ। इसका मतलब D1 बराबर आ गया 80 और काम जो है W1 बराबर 3.5
का मतलब 3 दूनी 6 और 1 7/2 किलोमीटर हो गया। M2 की बात करेंगे, निकालना है D2। अब 100 दिन में काम करने का ठेका लिया था भैया, कितने दिन में? 100 दिन में काम करना था, 80 दिन जा लिए। 100 दिन में काम करना था, 80 दिन जा लिए, बचे कितने? 20 दिन बचे हैं। और काम कितना बचा? 5 किलोमीटर लंबी सड़क थी। कितनी लंबी? 5 किलोमीटर लंबी सड़क थी। 3.5 किलोमीटर बन चुकी है, तो 1.5 किलोमीटर बची है। बस हल करो भैया। 280 गुणा 80 बटे 7/2, यो आ गया M2 गुणा 20/3/2, 2 से 2 गया, ठीक है। 20 चौक 80, 4 बार ये भी कटेगा 7 से, 7 चौक 28, एक जीरो लगा दो भैया, ठीक। अब गुणा कर दो, M2 बराबर 4 चौक 16 थे 48, मतलब 480 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। अगर वो टोटल आदमी पूछ रहा है तो 480 है, लेकिन यहाँ पर जो है अगर वो अतिरिक्त पूछ लेता तो 280 पहले से लगे थे, 200 लगाने थे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या क्या, कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा करने के लिए अब और कितने आदमियों की जरूरत है, और शब्द लगा है, इसका मतलब 280 घटाना पड़ेगा और 200 आदमी इसका सही आंसर बनेगा। और देखिए 280 घटाने के बाद 200 जो आया वो भी उत्तर में है, और 480 जो शुरू में आया था वो तो पहले ही ऑप्शन में दिया, जिससे कि बच्चा निशान लगाए और आगे बढ़ जाए। यही गलती नहीं करनी, यही तो गलती नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई? 5 आदमी अथवा 6 लड़के एक कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं, तो 6 आदमी तथा 8 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे? देखिए बात ध्यान रखनी है आपको थोड़ी सी। अथवा कहीं आ रहा है, या कहीं आ रहा है, इंग्लिश का और कहीं आ रहा है, तो वहाँ मतलब है बराबर। क्या है मतलब? वहाँ पर बराबर है। और आ रहा है, तथा आ रहा है, या इंग्लिश का आ रहा है एंड, तो उसका मतलब होता है भैया प्लस। तो इस बात को ही ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम करेंगे। बिना आदमी को औरत में बदले, बिना आदमी को बच्चे में बदले, हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। 3 आदमी अथवा 6 लड़के, तो 3 आदमी हैं और 6 बॉय हैं। इसका मतलब M/B की अगर मैं बात करूं तो 6/3, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2/1 आ गया। इसका मतलब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो M की जगह 2 और B की जगह 1 रखेंगे। अब वापस आ जाओ भाई। उसने कहा 3 आदमी अथवा, मतलब कोई एक ही लेना, तो 3 आदमी M लिखो भाई, क्योंकि दोनों चीज़ है तो M आदमी है तो M लिखेंगे। ऐसा नहीं कि M1 की जगह ये रख दिया, M1 की जगह रखा है लेकिन M लिख के चलना, क्योंकि M1 की जगह अगर हम लड़के लिखेंगे तो यहाँ पर 6B लिखना होगा, मैं उनकी वैल्यू बाद में रखी जाएगी। चलो यही थोड़ा सा खेल है इसका, जो आदमी औरत में नहीं बदलना, उसके लिए बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। गुणा 40 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 40 दिन लग रहे हैं। 6 आदमी 6M प्लस 8B, 8 लड़के इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो D2 का मान हमें निकालना है। निकाल लो भाई। 3 गुणा M की जगह 2 रख दो, गुणा 40, M की जगह 2 रखो और B की जगह 1 रखो, गुणा D2। कुल मिलाकर 3 गुणा 2 गुणा 40 बराबर 6 दूनी 12, 8 20 गुणा D2, 20 दूनी 40 और ये आ गया भाई 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 दिन। यहाँ पर आंसर आ गया, कितना आया? 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है 12 दिन, ऑप्शन नंबर डी में है, वो बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं हमने औरत को आदमी में या आदमी को औरत में या बच्चे में नहीं बदला, डायरेक्ट ही क्वेश्चन किया है। और ऐसे क्वेश्चन जहाँ भी आएंगे इसी तरह से हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 की करते हैं बात। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई? यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, इस बार भी नहीं बदलने के, 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं, 5M बराबर है 7W के, इसका मतलब M/W बराबर 7/5। जहाँ पर M है वहाँ पर 7 लिख देंगे, जहाँ पर M है वहाँ पर 7 लिख देंगे मेरे भाई, और जहाँ पर W है वहाँ पर 5 लिख देंगे, वहाँ पर 5 लिख देंगे, ठीक है। और क्या है अब क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 आदमी अथवा 7 महिलाएं प्रतिदिन 5250 रुपये कमाते हैं, तो 7 आदमी और 13 महिलाएं प्रतिदिन कितना कमाएंगे? 5 आदमी अथवा, भाई 5 ही आदमी ले लिए, 5M ले लिए, कितने कमा रहे? 5250 रुपये कमा रहे। कितने कमा रहे? 5250 रुपये कमा रहे। 7 आदमी और 13 महिलाएं
कितने कमाएंगे भाई, R2 का मान ज्ञात करना। मान रखो भाई 5 गुणा 7 बटे 5250 बराबर 7 गुणा 5 प्लस 13 गुणा 7 गुणा 7 सॉरी 7 गुणा 7 गुणा प्लस 13 गुणा 5 बटे R2। अब काट दो भाई, 5 से 5 ही कम 5, 5 पंजे 25, 7 से काटो भाई 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, तो R2 बराबर 150 गुणा 7 सते 49 और 13 पंजे 65। तो कितना आया भाई, 14 का 4 कहाँ से लिखो, 1 10 और 1 11, 114 की कर देंगे गुणा। गुणा करो भाई, 0 15 चौका 60 हासिल को 6, 15 एकम 15 और 6 21 हासिल को 2, 15 एकम 15 और 2 17। इसका मतलब 17,100 रुपये कमाएंगे 7 आदमी और 13 महिलाएं। 17,100 रुपये। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखिए एक क्वेश्चन और हमने यहाँ पर कर दिया है आपके सामने, और वो भी बिना बदले हुए। ये जो थंबनेल पे भी हम लिखते हैं कि बिना आदमी को औरत में बदले हुए चैप्टर कर रहे हैं हम, तो वो इसीलिए तो लिखते हैं कि बदलना ही नहीं है, आपको काम करना है। जहाँ भी ये क्वेश्चन आएंगे चुन चुन कर मारेंगे, इनको चुन चुन कर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, यदि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 25 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, तो 20 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दोगुने कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। ठीक है भाई। M1 है यहाँ पर जो है हमारे पास, H1 की बात भी करेगा ये, D1 की बात भी करेगा और W1 की बात भी करेगा। एक काम है, पहले M1 को देख लो भाई। M1 कितना है, 25 है। H1 कितना है, 8 है। D1 कितना है, यहाँ पर 15 दिन है। ठीक है भाई। और W1 हो ही गया। M2 कितना है, 20 आदमी है। H2 का मान देख लेंगे, 10 घंटे है। D2 का मान भी देख लेंगे। D2 कितना है, D2 यहाँ पर निकालना है और कार्य है दुगुना। D2 निकालना है और कार्य है दुगुना। मान रखो भाई 25 गुणा 8 गुणा 15 बटे 1 बराबर 20 गुणा 10 गुणा D2 बटे 2। 10 बार घटा भाई ये दो। ठीक है। 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 15 दूनी हो गए हैं 30 दिन। कितना है भाई, 30 दिन। इस क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है कितना, 30 दिन। 30 दिन किस में, सी ऑप्शन में है। बिल्कुल सही जवाब है ये भी, 30 दिन यहाँ पर सही है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 के साथ जुड़ सकते हैं। 22वां है, 8 पुरुष प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे कार्य कम करके उसको कितने दिन में पूरा करेंगे। देखें M1 का मान कितना है, 8 है। M1 का मान कितना है, 8 है। H1 का मान कितना है, 9 है। H1 का मान कितना है, 9 है। D1 का मान कितना है, 20 है। D1 का मान कितना है, 20 है। M2 का मान 7 है। M2 का मान 7 है। H2 का मान क्या है, वो यहाँ पर दिया है 10 घंटे और D2 का मान निकालना है। करो भाई, 8 गुणा 9 गुणा 20 बराबर 7 गुणा 10 गुणा D2। मान रखना है, जो है उसका मान रखना, जो नहीं है जबरदस्ती कुछ नहीं करनी। अब बात यहाँ पर देखिए कितना है, 7 तो किसी को काटने का नहीं भाई, 0 0 गया तो D2 बराबर 9 8 72 दूनी 144 बटे 7 और 7 दूनी 14, 20 सही 4 बटे 7 दिन जो है इस क्वेश्चन का आंसर बनना चाहिए। और 20 सही 4 बटे 7 किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। इस बार सी ऑप्शन इसका सही होता हुआ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ व्यक्ति एक काम को 90 दिन में करते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम होते हैं तो 10 दिन अधिक लगते हैं। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे, आरंभ में हमने M आदमी मान लिए भाई, और इन्हें लग रहे हैं कितने, 90 दिन। उसने कहा अगर M आदमियों से 15 आदमी कम होते हैं तो M-15, तो दिन लगते 10 ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर 100 लिख देंगे। 0 से 0 गया, 9M बराबर 10M माइनस 150। तो M का मान कितना है, 150, और यही इसका उत्तर भी है
यही इसका जवाब भी है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 भी इसका ही भैया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। देखिए इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन भी रफ नहीं किया। किसी कार्य को कुछ श्रमिक, कुछ का मतलब फिर एम श्रमिक कितने दिन में कर रहे, 22 दिन में कर रहे, इस बार 22 दिन दिया है, किंतु 3 श्रमिक अनुपस्थित, अनुपस्थित का मतलब कम है, 3 कम है, तो दिन लग रहे हैं, कितने दिन लग रहे हैं मेरे भाई, कितने 24 दिन लग रहे हैं। 24 आरंभ में कितने श्रमिक लगाए थे यही बताना। 2 से काट दो 11 बार कटा, 2 से काट दो 12 बार कटा, तो 11m बराबर 12m बराबर 12 तिया 36, तो m का मान कितना आ गया भाई, 36 श्रमिक स्टार्टिंग में थे। बिल्कुल सेम है, केवल संख्याओं का अंतर है, केवल संख्याओं का अंतर है। इसके अलावा कुछ अंतर हो तो आप बता सकते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 24 के बाद 25वां है। 25वां है, एक छावनी में 3300 व्यक्तियों के लिए 850 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से 32 दिन का भोजन था। अब ऐसे भोजन वाले क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। 7 दिन बाद कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए और 825 ग्राम प्रति व्यक्ति की दर से है भोजन 17 दिन तक पर्याप्त रहा। कितने व्यक्ति नए आ गए ये हमें बताना है। देखिए स्टार्टिंग में 3300 आदमी थे, M1 का मान 3300 है, 850 ग्राम प्रति व्यक्ति। अब व्यक्ति खा रहा है, पेट में जा रहा है, तो वो व्यक्ति के साथ ही जाएगा 850 25 जो भी है 850 ग्राम, ठीक है भाई। 32 दिन का निश्चित था, इसे नहीं लेना। 7 दिन बाद अगर यही स्थिति चलती तो ये तो कुछ निश्चित था कि 32 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन 7 दिन बाद, अगर 7 दिन बाद की बात करूं और स्थिति यही रहती, ना कम होते ना ज़्यादा होते, तो 32 में 7 गए, 25 दिन ये भोजन चलता। कितने दिन चलता मेरे भाई, 25 दिन ये भोजन चलता। लेकिन हुआ क्या, हुआ क्या कि कुछ और व्यक्ति छावनी में आ गए, कुछ और आ गए, तो हमने इसे M2 ही मान लिया और 825 व्यक्ति प्रति ग्राम भोजन दिया गया और भोजन चला 17 दिन। एक्स्ट्रा की बात करेंगे भाई, 17 पंजे 85, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 7 25 तिया 75, 33 से काट दिया 100 बार कटा, तो M2 की अगर मैं बात करूं 25 दूनी 50, ये आ गया 5000, और 5000 में से एक्स्ट्रा बताने हैं 3300 घटा दो तो 1700 आदमी, 1700 आदमी अतिरिक्त, 1700 आदमी अतिरिक्त रहे होंगे, 1700 आदमी एक्स्ट्रा रहे होंगे, तभी ये 17 दिन में मात्र समाप्त हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का ये जवाब रहा और क्वेश्चन नंबर 25 भी ये रहा। अब आगे क्वेश्चनों को भी हम लेंगे, लेकिन आज इतना ही रोकते हैं। अभी तक के लिए इतना ही, आगे तक के लिए बने रहे हमारे साथ।